जय श्री कृष्ण। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति संतों और महान ऋषियों की धरोहर है। महान क्षत्रिय देश प्रेमियों ने रक्षित किया और महान ऋषियों ने शास्त्र ज्ञान से सींचा है। यही कारण है कि ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति हमारी जड़ों में है और इसे उजागर करने के लिए हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसका नाम है भक्त दर्शन, जिसमें हम भारतीय संस्कृति के महान संत और भक्तों का वर्णन करेंगे। उनके महान और तपस्वी जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली भारतीय सनातन संस्कृति से अवगत करा सके। तो आइए आज जिस महान संत की गाथा को जानेंगे वो है मीराबाई। मीराबाई का मार्ग अनोखा था। उन्हें बस अपने गिरधर गोपाल से प्रेम था। इसका मीराबाई को विरोध भी मिला, लेकिन मीराबाई अपने मार्ग से नहीं भटकी। प्रशंसा से ज़्यादा विरोध निंदा मिले, लेकिन मीराबाई का नाम अपनी भक्ति के कारण भारत के इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गया। मीराबाई का जन्म संवत 1557 में राजस्थान के मेरठा राज्य में हुआ। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और दादा का नाम राव दूधा था। मीराबाई का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन मध्याह्न में हुआ था। मीराबाई का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। उन्हें खिलौनों में रुचि ही नहीं थी। मीराबाई के दादाजी परम संत सेवी थे। घर में संतों का आना जाना रहता था और इनका मीराबाई पर प्रभाव पड़ता था। कहते हैं ना, घर का वातावरण जैसा हो वैसा प्रभाव घर के बच्चों पर तो पड़ता ही है। और मीराबाई तो पहले से ही संस्कार लेकर आई थी, तो संतों का संग मीराबाई को भी भा गया था। मीराबाई जब 4 साल की थी तब राव दूधा मीराबाई को डाकोर लेकर गए, लेकिन मीरा ने राव दूधा से प्रश्न किया, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, तो फिर तीर्थ करने की क्या आवश्यकता है? 4 साल की मीरा के मुख से ऐसे प्रश्न को सुनकर राव दूधा अचंभित हो जाते हैं। वे समझ गए ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये तो कोई विशिष्ट आत्मा है। राव दूधा ने मीरा के इस प्रश्न का उत्तर तीर्थ से लौटते वक्त दिया कि तीर्थ पर भगवान के दर्शन करने नहीं जाया जाता। तीर्थ तो वो स्थान होता है जहाँ पर किसी भक्त की भक्ति से आकर्षित होकर भगवान साकार रूप में प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो जाते हैं। मेरठा लौटकर मीरा से प्रभावित होकर जो योगी संत डाकोर में मिले थे, उनसे योग सीखने का आरंभ किया। मीराबाई के जीवन में बाल्यावस्था में ही योग और संगीत जुड़ गया था, लेकिन दिशा नहीं थी। वो दिशा दी वृंदावन के एक संत ने, और तब से मीराबाई श्याम सुंदर में मग्न रहने लगी। उस समय एक और संत से मीराबाई को अपने गिरधर गोपाल मिल गए। उनके दिशा को स्वरूप यानी कि आकार मिल गया। मीरा पूरा दिन गिरधर गोपाल को देखती रहती और उनकी सेवा किया करती। उनके वस्त्र आभूषणों का ध्यान रखती, उन्हें भोजन कराना और उनके भजन गाकर उन्हें रिझाया करती थी। ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। ऐसे में एक दिन मेरठा में संत रविदास आए। मीरा पूजा छोड़ संत रविदास की सेवा में लग गई। कहा जाता है मीरा उन्हें अपना गुरु मान चुकी थी। संत रविदास ने मीरा के भाव देख उसके हाथ में एक तारा पकड़ा दिया। उस दिन से मीरा ने एक तारा को अपना लिया और उसी के साथ भजन गाकर अपने गिरधर को रिझाती गई। जब मीरा युवावस्था में पहुंची और राव दूधा भी बीमार रहने लगे और उनके स्वर्ग सिधारने के बाद परिवार वालों ने मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से तय करा दिया गया। मीरा तो पहले से ही गिरधर को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए इस विवाह से वो सहमत नहीं थी। मीरा ने कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है। तब घर वालों ने कहा कि तुम्हारा विवाह कब हुआ? मीरा सारी बात बताती है और कहती है, एक दिन जब बारात जा रही थी तो मीरा ने प्रश्न किया,
और पूछा, फिर मेरा दूल्हा कौन है? तब घर वालों ने, गिरधर गोपाल ही तुम्हारा दूल्हा है। उस दिन से मीरा ने गिरधर को अपना पति मान लिया और बाल्यावस्था से ही मीरा का कृष्ण प्रेम साकार हो उठा। मीरा भक्तिपूर्ण पदों की रचना करने लग गई थी। आधी आधी रात तक अपने गिरधर को पद रचकर सुनाया करती थी। यही कारण था भोजराज से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार वालों के लिए और गिरधर गोपाल की इच्छा समझकर मीरा ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। और जब विवाह हुआ तब विवाह मंडप में अपने गिरधर गोपाल को भी लेकर गई और भोजराज के साथ फेरे लेते समय मीरा ने गिरधर के साथ भी फेरे लिए। उन्होंने सोचा कि हाड़ मास के नश्वर देह से विवाह करने की अपेक्षा अजर अमर अविनाशी गिरधर को अपना पति स्वीकार कर लेना अधिक लाभदायी है। वे गिरधर गोपाल की मूर्ति लेकर चित्तौड़ आई। राजमहल में साक्षात कृष्ण भक्ति ने ही मीरा के रूप में प्रवेश किया। ससुराल में आने पर सास की आज्ञा मीरा ने अवहेलना कर दी और पहले दिन से ही मीरा ने झगड़ा मोल ले लिया और मीरा की उपासना और पूजा शैली पर बात बात पर उपेक्षा होने लगी। सास और ननंद उदाबाई ने मीरा को गणगौर पूजने को कहा, लेकिन मीरा ने इनकार कर दिया। कहा कि जब मेरा पति अमर है तो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत क्यों रखूं? यहाँ पर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि मीरा को झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? व्रत रख लेती तो क्या जाता मीरा का। लेकिन हम संतों की जीवनी को देखते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सभी संत अक्सर भगवान की प्रेरणा से कार्य करते हैं। अगर मीरा व्रत रख लेती तो हो सकता हो आगे जाकर इतिहास में मीराबाई को याद ना रखा जाता, वो औरों की तरह सामान्य जीवन जी लेती। इसीलिए श्याम सुंदर ने ही मीरा से ऐसा कार्य करवाया हो। तो व्रत के ना कहने पर सास और ननंद उदाबाई दोनों नाराज हो गई और इसका परिणाम घर के सभी को मीरा के विपरीत कर दिया और मीरा का अनिष्ट कैसे किया जाए ऐसा षड्यंत्र रचने लगी और इसी मनोवृत्ति से पहुंची भोजराज के पास और कहा कि मीराबाई एकांत में किसी दूसरे पुरुष से बातचीत करती है। और यह सुनकर भोजराज के मन में मीरा के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। ऐसा था कि भोजराज मीरा का सम्मान बहुत करते थे, उनकी भावनाओं को भी समझते थे और उनकी कृष्ण भक्ति को भी। किंतु जब बहन ने ऐसी बात कही तो भोजराज सहन नहीं कर पाए और तलवार लेकर मीरा को चुपके से सुनने लगे। मीरा तो अपने गिरधर से भजन के द्वारा वार्तालाप कर रही थी। ऐसे में अचानक भोजराज अंदर आए। देखा तो कोई नहीं था। मीरा को पूछा तो मीरा ने गिरधर गोपाल का नाम लिया। यह सुन भोजराज प्रभावित हो गए कि ये कैसा भक्ति प्रेम है जो रात रात भर श्याम सुंदर के भजन गाकर रिझाती रहती है। एक बार भोजराज ने मीरा से पूछा, भक्ति के तो कई मार्ग है, फिर ये प्रेम मार्ग ही क्यों चुना तुमने? इसके उत्तर में मीरा ने कहा, प्रेम मार्ग सबसे सरल मार्ग है। इसी प्रेम भक्ति में श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में उनको पुकारती रहती हूँ। यह सुनकर भोजराज ने कहा, हमें भी उनके दर्शन कराओ। तब मीरा ने कहा, मैं तो इतनी समर्थ नहीं हूँ, मैं तो केवल सेविका हूँ, लेकिन उनकी झलक दिखा सकती हूँ। तब मीरा ने अपने आभूषण दिखाए। श्याम ने विवाह के पूर्व जब मीरा विवाह के कारण दुखी थी तब गिरधर गोपाल ने मीरा के हाथ पे लेकर दिव्य आभूषण दिए, जिसे पहनकर मीरा अपने ससुराल आई थी। वो आभूषण मीरा ने भोजराज को दिखाए। उस दिव्य आभूषणों को देख भोजराज चकित हो भाव विभोर हो गए और मीरा को वरदान मांगने को कहा। मीरा ने सत्संग भवन की मांग की और भोजराज ने महल में ही एक मंदिर बनवा दिया और मीरा वहाँ पर संतों के साथ सत्संग करने लगी। और फिर एक दिन राणा सांगा और भोजराज युद्ध में घायल हो गए और संवत 1580 में
उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि भोजराज के अंतिम समय में मीरा उनके समीप 16 श्रृंगार करके बैठी थी। भोजराज के देहांत के बाद भोजराज के चचेरे भाई राणा विक्रमजीत को चित्तौड़ का राजा बना दिया गया और विक्रमजीत मीरा की कृष्ण भक्ति से चिढ़ते थे और समस्या तो और भी बढ़ गई जब मीरा ने भोजराज के देहांत के बाद भी आभूषणों को नहीं उतारा और ये व्यवहार विक्रमजीत से सहन नहीं हुआ। इसीलिए मीरा को मारने के प्रयास किए गए और उनका अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गया। वर्णन आता है कि एक बार मीरा के सामने शेर को छोड़ दिया गया, किंतु जब मीरा सामने आए तो शेर शांत बैठ गया। मीरा का स्वभाव भय रहित था, निर्भय थी मीरा। उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। फिर एक बार विक्रमजीत ने सांप भेजा, उपहार है ऐसा कहकर। मीरा ने जब उपहार को खोला तो सांप के स्थान पर गिरधर गोपाल की छवि मिली। फिर चरणामृत के स्थान पर विष भेजा और कहा कि वृंदावन से श्याम का ये विशिष्ट चरणामृत आया है। उदाबाई ने मीरा को राणा विक्रमजीत की मनसा बता दी। उदाबाई का भी हृदय परिवर्तित हो गया, किंतु मीराबाई ने कहा कि अगर ये चरणामृत मेरे गिरधर का है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर मीरा ने विष पी लिया और मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। मीरा को अपने भगवान के बल पर पूरा विश्वास था, उनमें दृढ़ आस्था भी थी। उन्होंने राणा को दिखला दिया, थारी मारी न मरू मेरो राखण हारा। और मीरा ने अच्छी तरह से समझ लिया था कि ऐसा जन्म बार बार नहीं मिला करता है, इसीलिए हरि का भजन ही उनके जीवन का एकमात्र श्रृंगार हो गया। ऐसे करते करते जब राणा की यातनाएं कम नहीं हुई तो मीरा ने चित्तौड़गढ़ छोड़ने का निर्णय ले लिया और छोड़कर चली गई वृंदावन। वहाँ 2 वर्ष तक मीराबाई रही। वहाँ पर जीव गोस्वामी जी के दर्शन करने की आतुरता हुई और मीरा उनके आश्रम पहुंची और शिष्यों को संदेश भेजा कि वे गुरुदेव के दर्शन करना चाहती है। लेकिन जीव गोस्वामी जी ने कहा, बोल दो मीराबाई को कि हम किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते। और ये संदेश मीराबाई ने सुना। मीराबाई ने कहा, मैं तो समझती थी कि व्रज में पुरुष केवल एक श्री कृष्ण ही है, पर ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक और भी पुरुष है। इतना सुनते ही जीव गोस्वामी जी नंगे पैर दौड़ पड़े मीरा के दर्शन को। मीरा केवल भक्ति ही नहीं, भावुक कवि भी थी। कविता उनकी भक्ति का अलंकार है। गिरधर गोपाल ही उनके काव्य के नायक है। उनकी उपासना मधुर भाव की थी। वे प्रेम योगिनी थी। भगवान श्री कृष्ण ही उनके प्राणाधार थे। मीराबाई ने रस भक्ति की साधना की। वे सदा भगवान के दर्शन के लिए तड़पती रही। इसके बाद मीरा 8 साल द्वारिका में रही। कहते हैं जब से मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ा था तब से वहां आपत्ति पर आपत्ति आती रही। एक बूंद जल को तरस रहे थे लोग, तो लोगों ने राणा विक्रमजीत को कहा कि आपने परम भक्त का अपमान किया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसके कारण राणा ने मीरा को वापस चित्तौड़ आने का आमंत्रण भेजा और सेवक भेजे, किंतु मीरा ने जाना अस्वीकार कर दिया। लेकिन सेवक नहीं माने और सेवकों ने अनशन कर दिया। मीरा दुविधा में पड़ गई और प्रभु को पुकारने लगी। संवत 1630 के दिन रणछोड़ जी के सामने अंतिम नृत्य कर भजन कर रही थी कि एक दिव्य ज्योति ने भगवान की प्रतिमा से निकलकर शरीर सहित मीरा को अपने में समा लिया, मीरा को अंगीकार कर लिया। ऐसे मीराबाई की प्रेम भक्ति इतिहास में अमर हो गई। ऐसे संत मीराबाई जिन्होंने स्वयं से मिलने का मार्ग बताया, जो किसी शास्त्र में इतना सामर्थ्य नहीं है। ये श्री कृष्ण की कृपा ही तो है जो मीरा के रूप में प्रकट होती है और स्वयं तक पहुंचने का मार्ग बताकर चली जाती है। आशा करते हैं आप भी मीरा के चरित्र से प्रभावित हुए होंगे और इसे बाकी सभी जन तक पहुंचाएंगे। बस ऐसे ही संतों की गाथा को हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अस्तु।